इस वीडियो में हम बात करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ के बारे में हम बात करेंगे। वेक्टर फॉर्म क्यों? कूलम्स लॉ जो है सो हम सब जानते हैं कि दो चार्जेज के बीच में लगने वाले क्या चीज का वैल्यू निकालता है सर? फोर्स का वैल्यू निकालता है। क्लियर है? तो एफ इक्वल टू क्या होता है यहाँ से k इंटू Q1, सॉरी छोटा वाला है, Q1 इंटू Q2 बाई क्या होता है R स्क्वायर। ये क्लियर है ना? ये बात है। यहाँ पे ना हमको डायरेक्शन नहीं दिए हम, जरा देखो तो फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है कि स्केलर सर? तो फोर्स है सो वेक्टर क्वांटिटी होता है। और यहाँ पे जो अब तक हम लोग लिख रहे थे फोर्स का फॉर्मूला इस तरह से लिख रहे थे। वेक्टर क्वांटिटी से लिखने का मतलब है कि हमको फोर्स को असल में ऐसे लिखना चाहिए था। तो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ अब ये एरो का मतलब डायरेक्शन आ गया। अभी इधर मैग्नीट्यूड ही है तो राइट साइड में डायरेक्शन देने के लिए एक यूनिट वेक्टर देना पड़ेगा। तो ये लिखा गया हमारा वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखते हैं? क्योंकि कूलम्स लॉ मुझे फोर्स के बारे में देता है इंफॉर्मेशन, और फोर्स ऐसे वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर है? उससे पहले हम एक दो बात बेसिक चीजें बता देते हैं। वेक्टर आर, ये सिंपली है आर, लेकिन इसको हम बोलते हैं वेक्टर आर। तो इसमें दो चीज है, एक है इसका मैग्नीट्यूड और एक इसमें क्या है डायरेक्शन है। तो दो तरीके से लिखेंगे, ये क्या कहलाया? ये मैग्नीट्यूड कहलाया, है ना? और इसको डायरेक्शन देने के लिए कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर क्या देता है सर? डायरेक्शन देता है सर। किसका डायरेक्शन देता है सर? डायरेक्शन ऑफ किसका देता है सर? इसी आर वेक्टर का देता है सर। इसको हम लोग आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड जो आर है ना उसको हम लोग सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। काहे सर? क्योंकि आर का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग सिंपली आर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां से यूनिट वेक्टर निकालना रहेगा तो क्या बोलेंगे? वेक्टर बाय उसका सिंपली, या तो वेक्टर बाय इसका ऐसे करके करेंगे तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड इस तरह से हो गया। इस तरह क्लियर है? ये वेक्टर अगर ए कैप रहता है, यूनिट वेक्टर ए कैप, तो वेक्टर क्या लिखेंगे इसको जरा बोलो तो? ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, या तो वेक्टर ए बाय सिंपली में इसको क्या लिखेंगे? ए। क्लियर है? इस तरह से वेक्टर मान के चलो एक कादर खान रहेगा तो यहाँ पे कादर खान का मैग्नीट्यूड और फिर कादर खान का डायरेक्शन देंगे इस तरह से करके। क्लियर है? तो कादर खान का डायरेक्शन यूनिट क्या बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? इक्वल टू इस तरह से के हो जाएगा, और ये के और बाय इसका मैग्नीट्यूड निकला रहेगा तो हम ऐसे भी लिख देंगे, है ना? ये बात समझ में आ रहा है? तो अगर यहाँ आर कैप रहेगा तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर आर बाय उसका मैग्नीट्यूड। यहाँ पे ऐसे करके मॉड ऐसे भी देख सकते हैं, वेक्टर आर बाय आर का ऐसे करके मॉड इस तरह से दे सकते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक? ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर के बारे में। ये सब कंसेप्ट अभी हम यूज करेंगे। तो जब ऐसे है तो R12 का कैप रहेगा तो यहाँ क्या बोलेंगे? R12 डिवाइडेड बाय R12, या तो फिर लिखेंगे वेक्टर R12 बाय इसका मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं R12। मीन्स हमको जरूरत पड़ेगा तो इसको हम ऐसे भी लिखेंगे। क्लियर है? और फिर जरूरत पड़ेगा तो इसको हम ऐसे भी लिखेंगे। आर अगर 21 का कैप रहेगा तो वेक्टर R21 बाई इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे 21 का, और इसको क्या लिखेंगे? वेक्टर R21 बाई इसका क्या लिखेंगे? 21 इस तरह से करके, इस तरह है ना? तो जरूरत पड़ेगा तो हम इसको ना, जरूरत पड़ेगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? और फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सब बात है। क्लियर है? अच्छा, एक दो और ट्रायंगल लॉ के बारे में जानते होंगे। मान के चलो कि एक वेक्टर है यहां से यहां तक O है और ये A है, और मान के चलो ये हमारा B है। तो देखो ये O से A, O एक वेक्टर हो गया। मान के चलो ये R1 है, A से B ये दोनों देखो गए ऐसे और ऐसे मुड़ गए, तो हम बोलेंगे ये दोनों सेम ऑर्डर में है। और ये वाला जो गया उल्टा घूम गए, ये देखो ये गया गया सेम ऑर्डर में हो गया, लेकिन ये वाला देखो अब उल्टा से जा रहा है इसलिए अपोजिट ऑर्डर हो गया। ये मान के चलो R1 और ये R2, तो हम बोलेंगे कि OA और AB ये गया इससे और ये मुड़ गया इससे, तो ये सेम ऑर्डर। तो ये ऐसे गया ऐसे गया, ये ऐसे मुड़ जाता आके तो बोलते तीनों सेम ऑर्डर में है, लेकिन क्या हुआ कि ऐसे गया तो दो ही सेम ऑर्डर में, तीसरा वाला फिर अपोजिट से जा रहा है। तो सेम ऑर्डर वाला का क्या बोले जरा बोलो यार? सेम ऑर्डर वाला का जो सम है, सम ऑफ किसका? सम ऑफ ऑल द सेम ऑर्डर वाला, वो अपोजिट ऑर्डर वाला के क्या होता है? इक्वल होता है।
क्लियर है क्या बोल रहे हैं? सो मतलब यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ओ ए और प्लस क्या प्लस जरा बोलो तो ए बी दोनों क्या है सेम ऑर्डर में, और ओ बी क्या है अपोजिट में। तो इस तरह से तो ए बी इज इक्वल टू यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा, जरा बोलो तो ओ बी माइनस क्या हो जाएगा ओ ए हो जाएगा सर। क्लियर है यहाँ से? तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी के जगह में क्या बोलेंगे R2 माइनस क्या बोलेंगे R1 बोलेंगे, और इसको प्यार से R21 भी बोलते हैं। R21 मतलब समझ में आ रहा है ना, R21 इसको लिखते हैं, R21 का मतलब होता है R2 माइनस R1। क्लियर है? R12 रहता है इससे करके, तो R1 माइनस R2। ये सब बात क्लियर है? तो आज हम बात करने जा रहे हैं यही सब कंसेप्ट का यूज करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सपोज दैट हमारा एक चार्ज रखा हुआ है ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, एक चार्ज रखा हुआ है ये Q1 और ये Q2। Q1 है सो O से इतना ये पोजीशन है, ये Q1 को O से जब मिलाने की बारी आया तो हम इस लाइन से मिलाएं, तो ये O वेक्टर है, इसमें एरो भी दिया है, मतलब ये O वेक्टर है जो पोजीशन से स्टार्ट हुआ। पोजीशन से जो वेक्टर स्टार्ट होता है उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, और उसको हम लोग R से लिखते हैं। पोजीशन वेक्टर होती है R से लिखे, R1 हो गया पहला वाला का, और ये उसी तरह से दूसरा वाला का क्या हो गया R2 हो गया। ठीक है ना? अब मान के चलो ये दोनों लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस मतलब दोनों माइनस या तो दोनों प्लस, तो ये भी माइनस और मान लो कि ये भी माइनस, तो इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्रोडक्ट करेंगे तो कितना होगा ग्रेटर देन 0, या तो ये भी प्लस Q1 और ये भी प्लस Q2, तो इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस, अनलाइक भी हो सकता है, अनलाइक होगा तो क्या होगा अट्रैक्शन, लाइक होगा तो रिपल्सन। क्लियर है क्या बोल रहे हैं? सो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, हम लोग सब जानते हैं। तो मान के चलो कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना ये ऐसे वेक्टर बना दिए हैं, तो देखो यहाँ से यहाँ O से A, अब क्या हो गया A से B, देख रहे हो ना ये ऐसे करके ऐसे है, ये A से क्या हो गया सर A से B हो गया ऐसे करके, और ये उल्टा में क्या हो गया O से B हो गया। ठीक है ना? तो जरा बोलो अभी ट्राइंगल लॉ लगाएंगे ना, अभी तुरंत बताए थे कि OA क्या बोले थे OA प्लस सेम ऑर्डर में OA ऐसे गया और AB नीचे आया, ऐसे गया नीचे आया, तो OA प्लस क्या चाहिए बाबू जरा बोलो तो AB है ना, वो जस्ट क्या होगा अपोजिट ऑर्डर वाला के इक्वल होगा, ये OB के इक्वल। तो यहाँ से AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा OB माइनस क्या हो जाएगा OA हो जाएगा सर। बोले तो R2 माइनस क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा सर, और इसको हम लोग सिंपली R21 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है। अब मान के चलो कि ये जो चार्ज Q1 है ना, सो Q2 को क्या करेगा, तो बोले लाइक चार्जेस है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, तो ये क्या करेगा इसको इधर धक्का देके नीचे गिराएगा इस तरह से करके। क्लियर है यहाँ पे? तो धक्का कौन खा रहा है, खा रहा है बोल रहे याद रखना, खा कौन रहा है धक्का Q2 की Q1, तो Q2 खा रहा है, ठीक से देखो है ना, धक्का खा रहा है Q2। बोले तो धक्का मतलब फोर्स लग रहा है, किस पर लग रहा है फोर्स Q2 पे लग रहा है, और लगा कौन रहा है Q1। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, इसको क्या पढ़ते हैं समझ में आया? ऐसे पढ़ते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q2 किसके कारण से Q1 के कारण से, और इसको रहेगा तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 के कारण से। तो देखो ना ये दोनों एक दूसरे को धक्का लगाएगा, तो Q1 है सो जब Q2 को रिपेल करेगा तो ये Q2 क्या करेगा इधर जाएगा, तो ये क्या हो गया Q2 जा रहा है नीचे, इसका मतलब फोर्स किस पे लग रहा है नीचे जा रहा है। कौन जा रहा है Q1 जा रहा है कि Q2 जा रहा है सर, तो Q2 जा रहा है, कहाँ जा रहा है नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि फोर्स किस पे लग रहा है Q2 पे लग रहा है, अपने आप लग रहा है नहीं, कौन लगा रहा है Q1 लगा रहा है, Q2 पर कौन लगा रहा है Q1 है ना। तब बोलिएगा सर Q2 पे Q1 लगा रहा है तो ये सामने की तरफ क्यों नहीं आया, तो भाई दोनों लाइक चार्जेस हम माने हैं, लाइक चार्ज रिपेल करता है इसलिए नीचे जा रहा है। तो बोलिएगा ये भी तो ऊपर जाता तो ये भी जाएगा, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा ना बाबू तो ये कौन ऊपर जा रहा है Q1 की Q2, तो Q1 ऊपर जा रहा है, इसका मतलब फोर्स किस पे लग रहा है Q1 पे लग रहा है, फोर्स किस पे लग रहा है Q1 पे, और किसके कारण से जब ये ऊपर जा रहा है धक्का खा के ऊपर जा रहा है रिपेल कर रहा है, तो फोर्स किस पे लग रहा है Q1 पे, और किसके कारण से लग रहा है Q2 के कारण से। देखो समझ में आया यहाँ तक क्या बोले, सो इस तरह का बात है। क्या बोले ये हमारा है Q2, ये हमारा क्या है Q2, ये हमारा Q2 है Q2। ठीक है ना, Q2 पे फोर्स लग रहा है किसके कारण से Q1 के कारण से, तो Q2 नीचे जा रहा है,
तो ये जो है ना ये वाला फोर्स ये क्या दिखा रहा है कि कौन नीचे आ रहा है, Q2 नीचे आ रहा है। तो फोर्स किस पे लग रहा है, Q2 पे लग रहा है। कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है। ये Q1 है सो ऊपर जा रहा है, ये ऊपर कौन जा रहा है, Q1। कहां से कहां जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। ये फोर्स F12 नीचे से ऊपर जा रहा है। तो किस पे फोर्स लग रहा है, 1 पे लग रहा है। किसके कारण से, 2 के कारण से। इस तरह का बात है यहाँ से, है ना, इस तरह का बात है। तो बोलो यार ये जो AB है ना, ये AB ऊपर से नीचे आ रहा है। AB किसके कारण से ये किधर आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। और फोर्स भी आ रहा है ऊपर से नीचे। तो जब फोर्स F21 लेंगे ना तो डिस्टेंस लेंगे AB ऊपर से नीचे। तो 1 2 लेंगे तो क्या होगा सर, तो फोर्स अगर हम लेंगे 1 2, कौन वाला लेंगे फोर्स, 1 2। 1 2 का मतलब 1 पे लग रहा है, किसके कारण से लग रहा है, 2 पे लग रहा है, 2 के कारण से लग रहा है, सॉरी 1 पे लग रहा है 2 के कारण से। तो नीचे से ऊपर लेना पड़ेगा, तो हम डिस्टेंस कौन सा लेंगे, AB नहीं लेंगे, BA। समझ में आ रहा है, कौन सा लेंगे, B। अब समझ आना ये बात है। अब की बार ना इसको भूल जाना AB को, और मान के चलना, आप क्या मान के चलना, ऐसे करके ये O है यहां से, और ये यहां से यहाँ क्या है, B है, और ये ऐसे है यहां से यहाँ, ठीक है ना, ये AB। तो अब की बार बोलो यहां से बाबू, बोलो आप सब बोलो यहां से क्या हो जाएगा। अब की बार कौन कौन दोनों सेम ऑर्डर में है, ये देखो OB और ये BA दोनों सेम ऑर्डर में है। OB प्लस BA सेम ऑर्डर वाला, जस्ट अपोजिट ऑर्डर वाला क्या क्या होता है, इक्वल होता है सर। यहाँ पे OA प्लस इधर से अब की बार ऊपर से नीचे आएंगे तो ये AB हो जाएगा, जबकि हमको लेना है नीचे से ऊपर वाला लाल वाला BA। समझ में आ रहा है ना, तो ये OB इधर से इधर गया, BA ये दोनों हो गया, और ये OA क्या हो गया, अपोजिट हो गया, ये हो गया। यहाँ से BA इज इक्वल टू क्या हो बाबू जरा बोलो तो, OA माइनस यहाँ से OB, इसको बोलेंगे R1, क्या बोलेंगे OA को, अच्छा 1 मिनट गड़बड़ हुआ है क्या, R2 में, हाँ ठीक ही तो है। तो क्या लिखेंगे OA, तो OA की जगह में R1 माइनस R2, और इसको हम लोग प्यार से R12 भी बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक, इस तरह का बात है। अच्छा बोलो यहाँ से, चाहे ऊपर से नीचे आओ, यहाँ से देखो AB आओ, चाहे नीचे से ऊपर जो B आओ, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं R12 जो वेक्टर है वो क्या है, दोनों अपोजिट है, तो माइनस R21 है। मतलब ये दोनों इक्वल है, लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है। जानते हो नहीं जानते हो, वेक्टर A बराबर वेक्टर B रहेगा तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों इक्वल, प्लस साइन मतलब यहाँ माइनस साइन का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड इक्वल। और हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं R क्या बोलेंगे, 21 जो है ना, कोई जरूरी नहीं है माइनस इधरों लिख सकते थे, तो माइनस R12 दोनों को बराबर करना है, और दोनों में से एक तरफ क्या कर देना है, माइनस साइन लगा देना है, बस इतना बात आप जान लो। कोई जरूरी नहीं है इधर लिखते हैं और इधर ही माइनस लिखते हैं, माइनस R12 यही वाला तो है ना, इक्वल टू ऐसे करके। मैग्नीट्यूड अगर हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड लगाते हैं, मॉड का मतलब साइन तो माइनस वाला रहता ही नहीं है, गायब हो जाता है। तो क्या होता है 21 पे मैग्नीट्यूड लगाएंगे, चाहे 12 भी लगाएंगे, देख लेना आप नोट्स में, इस पे भी लगाया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऊपर वाला पे हम नीचे वाला पे लगा रहे हैं, क्या हो जाएगा -12, और हम लोग बोल सकते हैं R21 इज इक्वल टू R12, इसको इक्वेशन क्या बोल दिए हम, 2 बोल दिए। क्लियर है, इस तरह का बात है। अब बोलेंगे फोर्स ऑन चार्ज किस पे, 1 ड्यू टू 2 पे, 1 ड्यू टू 2 पे, तो क्या बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय, ठीक है, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर से लिखेंगे। तो बाय क्या चाहिए, 1 ड्यू टू 2 मतलब ये वाला ऊपर वाला, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है। समझो बात को क्या बोले, डिस्टेंस कौन वाला लेंगे, या तो AB या तो B है, तो ये हम लोग 1 2 ले रहे हैं, 1 2 मतलब नीचे से ऊपर, 1 2 का मतलब नीचे से ऊपर ले रहे हैं। तो नीचे से ऊपर AB तो ऊपर से नीचे आया है, नीचे से ऊपर बोले तो BA, और BA क्या है जरा बोलो यार, BA बराबर कितना है, R कितना है बाबू जरा बोलो तो, 12 सर। इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, R12 का स्क्वायर, और फिर ये नहीं रहता तब यहाँ तक सही था, ये दिए इसे करके, तो अब क्या देना पड़ेगा, R12 का कैप, जहाँ पे R12 क्या है, यूनिट वेक्टर, किसका डायरेक्शन देगा, इस फोर्स का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इसको इक्वेशन 3 बोलेंगे। समझ में आया कैसे हुआ।
फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, ये तो पढ़ते ही थे। आज हमको एरो लगा दिए, वेक्टर फॉर्म में लिखना था तो वेक्टर में लिखना था, तो एरो तो लेफ्ट साइड में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो गया, तो राइट साइड में मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, तो डायरेक्शन के लिए कैप लगा दिए। R12 का एफ ही क्या है बोले सर, क्योंकि F12 देखो, F12 नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर मतलब ए बी तो ऊपर से नीचे है, बी ए इसे करके बी ए, और बी ए बराबर कितना है, ये समझ में आया। उसी तरह हम लिखेंगे F21, क्या लिखेंगे, F21 लिखेंगे, क्या हो जाएगा F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय 21 मतलब ऊपर से नीचे, और ऊपर से नीचे देखो ना 21 ऊपर से नीचे, और ऊपर से नीचे का मतलब है F21, और ऊपर से नीचे मतलब A से कहाँ B, और ए बी बराबर क्या है देखो तो R12, क्या है R12 का स्क्वायर, और फिर R12 का कैप, जहां पे R12 क्या है यूनिट वेक्टर जो किसका डायरेक्शन देता है, इसका। यही है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसके आगे हम और भी करेंगे और हम प्रूफ करेंगे कूलम्स लॉ है सो न्यूटन के थर्ड लॉ पे एग्री करता है। चलो इसको देखो और आगे हम लोग करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R12 का स्क्वायर, और हम बताए थे ना कि यूनिट वेक्टर जो होता है उसको मैग्नीट्यूड और बाय उसका क्या चीज लिख देंगे, डायरेक्शन, ऐसे करके मैग्नीट्यूड है ना, वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, सॉरी मैग्नीट्यूड है, जैसे हम लोग जानते हैं आर कैप बराबर क्या होता है, आर बाय उसका क्या चीज मैग्नीट्यूड, तो 1/2 है तो R12 बाय 1/2 का मैग्नीट्यूड। क्लियर है यहाँ तक, क्या बोले सो क्लियर है ना, इस तरह का बात है। अब बोलो इसके आगे क्या करते हैं, ठीक है ना, जरा देखना अब इसके आगे क्या करेंगे। यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सही है सर, Q1 Q2 भी सही है सर, R12 का ये भी सही है सर। अब देखो यहाँ से ये देखो R12 को सबको ना 2 1 में कन्वर्ट कर देंगे, तो देखो R12 को हम लोग सीधा सीधे 2 1 में लिख देंगे मैग्नीट्यूड वाला, तो 2 1 में कर दिए इस तरह करके। क्या बोल रहे हैं, सारा 12 को 2 1 में कर देंगे, सारा 12 को 2 1 में कर देंगे। तो देखो यहाँ रिलेशन में निकाल के रखे हम 1/2 सिंपल मैग्नीट्यूड वाला को सिंपल 2 1 लिख दिए, है ना। यहाँ भी देखो सिंपल मैग्नीट्यूड वाला को सिंपल 2 1, सिंपल R12 था, R12 को सिंपल यहाँ 2 1 लिख दिया, R12 को सिंपल 2 1 लिख दिए। लेकिन है ना वेक्टर वाले की बारी आएगा जब लिखने का, वेक्टर वाला का, तो हम लोग R12 को सिंपल नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, -R21 लिखेंगे, माइनस के साथ लिखना पड़ेगा इस तरह करके। क्लियर है बात, क्या बोल रहे हैं, सो समझ में आ रहा है। अब ये माइनस साइन उड़ा देंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा इस तरह से। क्लियर है, एक लाइन हम जंप हो गया। और फिर ये R21 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ 2 1, इसको हम क्या लिखेंगे जरा बोलो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R21 का स्क्वायर इंटू R21 वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड, तो R21 का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर हो गया। क्या बोले, नहीं समझ में आया। जितना R12 था ना उसको सबको 2 1 2 1 2 1 में कर दिए, तो रिलेशन यहाँ है दो ठो हमारे पास। क्या है कि R12 को सिंपल हम 2 1 में कर देंगे, कब, मैग्नीट्यूड वाला के केस में। लेकिन वेक्टर वाला के केस में R12 रहेगा तो उसको -2 1 करेंगे, और ये माइनस को यहाँ कर दिए। समझ में आ गया जी विक्रम, समझ में आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक आ गया है। अब ये -1/4 का एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय 2 1 हो गया। और ये क्या होता है, अभी तुरंत जब हम इसको अगर ऐसे लिखते थे यूनिट वेक्टर को, वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड को उसको फिर से यूनिट वेक्टर लिख देंगे। बेसिक में भी बता रहे थे क्या होगा कि R21 का यूनिट वेक्टर रहेगा तो R21 बाय उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 1 का। क्लियर है, यहाँ तक हो गया ये। अब ये वाला ध्यान से देखो क्या है जरा बोलो तो ये, अच्छा लेफ्ट साइड क्या है जरा बोलो तो R21 है, लेफ्ट साइड क्या है R21 है, और राइट साइड क्या होगा, माइनस साइन रह गया। और देखो 1/4 का एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R21 का स्क्वायर इंटू 2 1 का कैप जो है उसको R क्या बोलेंगे 1/2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कूलम्स लॉ जो हमारा है वो न्यूटन के कौन से लॉ पे, इक्वल एंड अपोजिट, ये कौन सा लॉ है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन थर्ड लॉ पे ऑबे करता है। कूलम्स लॉ जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ पे करता है। क्लियर है कि नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा है बात, इसी को है ना जैक बोर्ड में इतना ही तक करना है जी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से CBSE में थोड़ा सा और हम लोग बात करेंगे पोजीशन के लिए, पोजीशन के टर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। जैक बोर्ड में यहीं तक है जी, ठीक है ना, नोट्स वहीं तक है, आप देख लेना। अब पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिख रहे हैं, ये यूनिट वेक्टर के टर्म में था ना, पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखेंगे। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं, सो देखो पोजीशन वेक्टर के टर्म में कैसे लिखेंगे, R12 है
तो 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाय मैग्नीट्यूड, और ये मैग्नीट्यूड है 1/2 का स्क्वायर हो गया, और ये R12 का कैप है ना, इसको लिखेंगे R12 वेक्टर बाय इसका मैग्नीट्यूड, ऐसे करके। क्लियर है? अब ये 12 और ये 12 है तो क्यूब हो जाएगा ना बाबू। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, Q1 इंटू Q2 और बाय R12 का क्यूब हो जाएगा ना, ये क्यूब, और यहाँ क्या बच जाएगा R12 वेक्टर। अब बोले 1/4πε0, जरा याद करो ठीक से आप, तो बताए थे कि R12 जो था वेक्टर, उसको क्या लिखे थे, R1 माइनस R2, अभी कहीं वहां कोना में लिखा हुआ था इसे करके, तो यहाँ क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2 का ये क्या है, मैग्नीट्यूड, और उसका क्या हो गया, ये क्यूब हो गया, ये ठीक है ना, ये F12 हो गया, किसके टर्म में हो गया, पोजीशन वेक्टर के टर्म में हो गया, इस तरह से करके। F21 अगर उसी तरह से लिखेंगे हम, तो F21 वेक्टर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R21 का स्क्वायर इंटू R21 का कैप, और 21 को क्या लिख देंगे, R21 का वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड 21, और इसको यहाँ ला देंगे तो क्यूब हो जाएगा, तो R21 का क्यूब हो गया, और यहाँ पे बच गया R कितना, 21 का कैप, नहीं सॉरी वेक्टर हो जाएगा यहाँ से 21, ठीक है ना। और R21 को हम क्या लिखेंगे जरा बोलो तो, R21 को हम लिखेंगे R2 माइनस R1 का वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, दो ठो R1 और R2, R1 किसका, चार्ज Q1 का, और R2 किसका, चार्ज Q2 का हो गया, इस तरह से। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे यहाँ से, 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाय इसका मैग्नीट्यूड है, तो R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड हो गया ये, और क्या हो गया यहाँ से, R2 माइनस R1, ये हो गया वेक्टर में, इस तरह से। क्लियर है? तो यहाँ से हम क्या देखें कि कूलम्स लॉ जो है सो न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है। मींस इसका मतलब क्या है कि यहाँ हाथी इतना बड़ा एक चार्ज रहेगा Q1, चूहा इतना चार्ज रहेगा Q2, है ना, इस तरह से। तो ये जो है ना, ये मान के चलो, ये हाथी इतना बड़ा जो चार्ज है ना, वो चूहा इतना बड़ा चार्ज को 2 पे, ये देखो रिपेल कर रहा है, कौन जा रहा है, भाग रहा है, कौन दूर भाग रहा है, देखो देखो कौन भाग रहा है दूर, तो Q2 की Q1 सर, तो Q2 भाग रहा है। इसका मतलब धक्का किस पे लग रहा है, Q2 पे लग रहा है। इसका मतलब फोर्स किस पे लग रहा है, Q2 पे लग रहा है। तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 लगा, इधर जा रहा है, तो ये भी तो करेगा रिपेल, ये भी करेगा रिपेल, किसको, 1 को, किसे से, 2 से, इसे करके। क्लियर है? लाइक चार्ज रहेगा, दोनों रिपेल करेगा, तो जितना ये करेगा ना, जितना ये है सो इसको किया, देख रहे हो ना, ये है सो इसको किया, है ना, 1 लगाया 2 पे, फोर्स 1 लगाया 2 पे, तो लगा किस पे, 2 पे, तो फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू किसके कारण से, 1 के कारण। समझो, फिर से बोलो क्या बोल रहा है, 1 लगाया 2 पे, तो लगा किस पे, 2 पे, लगाया कौन, 1, तो फोर्स लगा किस पे, 2 पे, तो फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू किसके कारण से, Q1। समझ में आया बात? इसलिए लिखते हैं इसको। यहाँ पे देखो, ये कौन लगाया, ये देखो इधर कौन जा, ये जा रहा है इधर। अब बोलेगा सर ये वाला तो ऐसे लिखना चाहिए, नहीं भाई, वेक्टर इधर ही लिखते हैं, ये डायरेक्शन बता रहा है कि इधर जा रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये कौन लगा रहा है, 2 लगाया 1 पे, ये देखो 2 लगाया 1 पे, तो 1 इधर भाग रहा है, 1 भाग रहा है इधर, मतलब 2 धक्का खा रहा है इधर, मतलब भाग नहीं रहा है, असल में धक्का खा रहा है केवल, ठीक है ना, इस तरह से। तो 1 पे लगा, 1 भाग रहा है, मतलब 1 पे लगा, कौन लगाया, 2 लगाया 1 पे, तो किस पे लगा, 1 पे लगा, तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू किसके कारण से, 2 के कारण से। क्लियर है ये बात? इस तरह से बात है। तो अगर 1 लगाएगा 2 पे 0.5 न्यूटन, तो 2 भी लगाएगा 1 पे कितना, 0.5 न्यूटन, भले चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ है, उससे लेना देना नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है क्या बोल रहे हैं सो, लेकिन फोर्स से सो ऑलवेज इक्वल होगा, मतलब फोर्स 1-2 का मैग्नीट्यूड और 2-1 का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? बोलो तो 0.5 न्यूटन ही होगा। समझ में आया? इस पे एक एनसीईआरटी पे एक सवाल है, तो चलो हम एक सवाल लेते हैं एनसीईआरटी पे। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि 2 चार्ज है, एक स्मॉल स्फेयर है Q1 इक्वल टू इतना, और बड़ा स्फेयर है सेकेंड अनदर स्फेयर है इतना। तो बोलता है फोर्स ऑन 1 स्फेयर, स्मॉल स्फेयर, तो ये स्मॉल है, ड्यू टू अनदर स्फेयर, तो ये वाला कौन सा स्फेयर हो गया जरा बोलो यार, अनदर स्फेयर हो गया, ये वाला फर्स्ट स्फेयर हो गया। बोलता है फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फेयर ड्यू टू अनदर स्फेयर, इसके कारण से जो फोर्स लग रहा है ना,
तो बोलो यार ये कितना लग रहा है, तो बोला है कि फोर्स ऑन फर्स्ट, ये फर्स्ट वाला स्मॉल पे 1 पे है ना, किसके कारण से, अनदर मतलब सेकंड वाला बड़ा वाला के कारण से कितना लग रहा है 0.2 न्यूटन लग रहा है इसे। समझो बात को क्या बोला सवाल में, बोला है कि फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर, स्मॉल मतलब ये छोटा वाला, ड्यू टू अनदर स्फीयर मतलब इसके कारण से, किस पर लग रहा है फोर्स, इस पर लग रहा है फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ड्यू टू किसके कारण से, अनदर स्फीयर, अनदर चार्ज स्फीयर मतलब सेकंड वाला स्फीयर के कारण से फर्स्ट वाला पर लग रहा है, मतलब पहला वाला पे लग रहा है, फोर्स ऑन फर्स्ट स्फीयर ड्यू टू अनदर स्फीयर, इसके नाम लग रहा है 0.2 न्यूटन लग रहा है ना। तो किधर इसका डायरेक्शन होगा जरा बोलो यार, या इस पर लग रहा है, इस पर लग रहा है, अट्रैक्शन रिपल्सन ठीक से समझो बात को, क्या इस पर लग रहा है तो यही अट्रैक्ट रिपेल होगा, ये नहीं होने लगेगा, याद रखना। अभी हम इस पर देख रहे हैं ना, तो ये अट्रैक्ट रिपेल होगा, तो ये या तो अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल होगा, तो ये माइनस और ये प्लस है तो क्या होगा सर, अट्रैक्ट होगा। तो इधर लगेगा कौन हमारा, जरा बोलो यार 1 पे 2 के, ये कौन जा रहा है इधर सर, 1 जा रहा है, 1 जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फोर्स किस पर लग रहा है, 1 पे लग रहा है, और लगा कौन रहा है 2, जिस पर लगेगा वही आगे पीछे जाएगा, याद रखना। समझ में आ रहा है, जैसे ये इधर जा रहा है इसका मतलब है कि इसी पर लग रहा है फोर्स, तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड इधर, तो बोलता है ना इसमें कि फोर्स तो दे दिया दोनों के बीच में, तो पहला नंबर में बोलता है कि दोनों का डिस्टेंस निकालो, और सेकंड नंबर में बोलता है कि फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर कितना होगा। तो हम लोग तो सब जानते हैं सेकंड वाला, तो फटाक से जान जाएंगे, क्या जानेंगे, सेकंड वाला ही पहले बना देते हैं। क्या बोलेंगे सेकंड वाला में कि फर्स्ट सेकंड पे जितना लगेगा उतना ही लगेगा जितना 1 पे 2 पे लग रहा है, काहे कि कूलम्स लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ पे लगता है, मतलब ये सेकंड वाला जो है सो फर्स्ट वाला पे, मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट वाला ड्यू टू सेकंड वाला, फोर्स ऑन फर्स्ट वाला फर्स्ट स्फीयर छोटा स्फीयर ड्यू टू सेकंड स्फीयर इज 0.2, तो फोर्स ऑन सेकंड पर भी कितना लगेगा, फर्स्ट वाला के कारण से 0.2 ही लगेगा, क्योंकि ये जितना लगाएगा इस पर उतना ही ये लगाएगा इस पर, क्योंकि न्यूटन्स का थर्ड लॉ पे काम करता है कौन, कूलम्स लॉ। क्लियर है ये बात, चलो ठीक है। तो फोर्स बोल दिया 0.2 है, तो डिस्टेंस निकालो, तो हम लोग सब तो जानते हैं यार k इंटू Q1 इंटू एयर में है, एयर में तो आर स्क्वायर हो गया, यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू Q1 इंटू Q2 बाई कितना f हो जाएगा, यहाँ से आर यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 9, Q1 के जगह में 0.4। अच्छा बताए थे कूलम्स लॉ में ना यहाँ प्लस माइनस में नहीं लिखते हैं, मैग्नीट्यूड है ना, कूलम्स लॉ जब वेक्टर फॉर्म में लिखते ना तो हम माइनस प्लस लेते। यहाँ पे याद रखना, बहुत बच्चा लोग पूछ रहा था कि सर यहाँ पे माइनस ना होता, सर माइनस काहे को होता भाई, माइनस बोले ना कि हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्या लेते हैं हम मैग्नीट्यूड, तो साइन पर एक कूलम्स लॉ जब पढ़ाए थे ना लेक्चर 6-7 में, तो वहां भी देखना ध्यान से, है ना। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेंगे, केवल प्लस लेंगे, मैग्नीट्यूड 0.4 इंटू माइक्रो को बदलेंगे 10 का पावर -6 में हो जाएगा, है ना। माइक्रो को बदलते हैं कूलम में, तो काहे बदले सर, क्योंकि SI यूनिट कूलम होता है, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे 0 पॉइंट माइनस नहीं लिए सर, कितना बार बोल रहे हैं कि माइनस नहीं लेंगे, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेके बनाते हैं, प्लस माइनस तो खाली डायरेक्शन बताता है, अट्रैक्टिव है रिपल्सिव, है ना। यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस है तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस लेंगे भी ना तो फोर्स, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव 2 आ जाएगा, तो हम लोग क्या हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव में होता नहीं है तो फिर पॉजिटिव ही लेंगे, इसीलिए समझ में आ रहा है। अरे माइनस प्लस तो केवल क्या बताता है, अट्रैक्शन रिपल्सन बताता है, हम तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है ना। और दोनों के बीच का डिस्टेंस फोर्स दे दिया है 0.2, ये 2 से काटेंगे तो ये 2 हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब बोलो ये 2 को करेंगे 0.8 से, देखो यहाँ सॉल्व करने का तरीका देखो ठीक से, 1.6 हो गया इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 9, और ये -12 तो -3 हो गया, है ना। अब इसको क्या करेंगे हम जरा बोलो, तो इसको करेंगे तो 9 को 16 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 14.4 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा। ये आर स्क्वायर आया, हमको आर निकालना है तो इधर रूट लाएंगे, तो रूट लाएंगे तो ये पावर हम पहले इवन बनाएंगे तब ना रूट चढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा, ऑड रहेगा तो रूट पता ही नहीं चलेगा अच्छे से। क्लियर है बात क्या बोल रहे हैं सर। तो हम पहले क्या करेंगे, पावर को इवन बनाएंगे, पावर को हम क्या करेंगे या तो -2 करेंगे या तो -4 यहाँ करेंगे, है ना। तो ये पॉइंट को राइट साइड लेते हैं तो पावर क्या हो जाता है, डिक्रीज करता है। पॉइंट को राइट साइड लेते हैं, ट्रिक समझ रहे हैं, RIGHT, राइट साइड लेते हैं तो आई बोले तो इंक्रीज नहीं, ठीक उल्टा, पावर राइट साइड लेते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज नहीं डिक्रीज, समझ में आ रहा है ना। लेफ्ट साइड लेंगे तो इंक्रीज, क्लियर है क्या बोले सो। तो यहाँ से R² इक्वल टू राइट साइड लेंगे तो एक डिजिट राइट साइड ले रहे हैं,
तो पावर राइट आर आई तो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज, डिक्रीज करेगा, उल्टा डिक्रीज किया तो -3 से -4 हो गया। बोलेगा सर बढ़ा दिए सर, -4 जो है ना वो छोटा है -3 से, याद रखना। अब इसको रूट लगा देंगे तो यहाँ भी रूट लगेगा इसे करके 144 इंटू 10⁻⁴ हो गया। अब r इक्वल टू ये 144 का कितना होता है 12 और ये √4 ये 10 टू पावर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये क्लियर है, सेंटीमीटर में आएगा ये, क्लियर है, मीटर में आएगा, मीटर में आएगा सर, मीटर में आएगा इस तरह से करके। क्लियर है क्या बोल रहे हैं सो, क्या चीज में आएगा ये, मीटर में आ जाएगा, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर होता है। अच्छा 10 टू द पावर -2 मीटर को क्या लिख देंगे हम सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर में आ गया आंसर। क्लियर है कि नहीं है। 10 टू द पावर -2 को हम क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर -2 का मतलब है डिवाइड किया हुआ है, r इक्वल टू 12/100 मीटर हो गया। ठीक है ना। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना जी यहाँ से, तो ये कट जाएगा ना 100 तो सेंटीमीटर बदल जाएगा, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ऐसे ही बना सकते हैं हम। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, क्लियर है ना क्या बोल रहे हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा न्यूमेरिकल्स, और भी अच्छा अच्छा है ना, एसएचएम वगैरह से रिलेट करके बताएंगे। टेंशन वेंशन होगा, स्टेट बोर्ड में आपको पढ़ने का उतना भास्ट आता नहीं है ना, तो आप स्टेट बोर्ड वाला के लिए नेक्स्ट लेक्चर नहीं रहेगा। क्लियर है। उसके बाद जो लेक्चर आएगा वो वाला रहेगा इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। थैंक यू।